Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is FCPS High Yield MCQs Point. This is part 3. तो न्यूरोलॉजी करते हैं, CNS की माइलिनेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट करता है, PNS की श्वान सेल्स करते हैं, रिपेयरिंग सेल एस्ट्रोसाइट होती है, ग्रे मैटर के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट है और वाइट मैटर में फाइब्रस एस्ट्रोसाइट होती है। अडल्ट में स्पाइनल कॉर्ड L1 वर्टिब्रा, बच्चों के अंदर अपर बॉर्डर ऑफ L3 वर्टिब्रा। एंडोन्यूरियम इंडिविजुअल नर्व फाइबर के लिए, पेरीन्यूरियम बंडल के लिए, एपिन्यूरियम पूरी नर्व के लिए, फेसिकुलस ग्रेसिलस लोअर लिम्ब के लिए, फेसिकुलस क्यूनेटस अपर लिम्ब के लिए होता है। लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स बट इंटैक्ट कॉर्नियल रिफ्लेक्स, दिस इज कॉल्ड आर्गार रोबर्टसन प्यूपल प्रीटेक्टल न्यूक्लियस के लीजन की वजह से होता है। ठीक हो गया। मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। लॉस ऑफ एकोमोडेशन रिफ्लेक्स आपने जाना सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक हो गया। लॉस ऑफ एकोमोडेशन और थर्ड नर्व की इन्वॉल्वमेंट है तो एडिंगर वेस्टफाल की न्यूक्लियस है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स चला गया तो पाँचवीं सातवीं गई पॉन्स गया। हीटिंग और सिंपैथेटिक, पोस्टीरियर वाला इंटीरियर वाला एसी से कूलिंग करता है, पैरासिम्पैथेटिक से ज़रिए। ओवरऑल जो टेम्परेचर रेगुलेशन एंटीरियर हाइपोथैलेमस प्री ऑप्टिक होता है। फोलिया आपको सेरिबेलम फोल्ड्स में देखने को मिलते हैं। हाइपर एक्यूसिस क्यों हो रही है? क्योंकि स्टापिडियस गया, फेशियल नर्व का गैंग्लिया गया, जेनिकुलेट गैंग्लिया गया जो कि मीडियल वाल ऑफ मिडल ईयर में होता है। ब्रोकास एफीजिया, मोटर एफीजिया नॉन फ्लुएंट होता है, एरिया 44-45 इंफीरियर फ्रंटल गायरस में होता है। वर्निकीज एफीजिया, सेंसरी एफीजिया फ्लुएंट होता है, एरिया 22 होता है, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में होता है। ग्लोबल एफीजिया में वर्निकीज, ब्रोकास, आर्कुएट, फेसिकुलर सारे आ जाते हैं। अनोमिक एफीजिया में वर्ड्स रिट्रीवल नहीं होती, एंगुलर गायरस डैमेज हो गया। माइल्ड फ्लुएंट एफीजिया, लीजर इन डोर्सल कॉलम मिडिल लेमिनिस्कस, सेंसरी एटिक्सिया, एस्टेरियोग्नोसिस, प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन चली गई है। लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन तो माइट बी ड्यू टू लैटरल इनिबिशन। मोटिवेशन खत्म हो गई है, डिप्रेशन हो गया है, फ्रंटल लॉब की लीजन है। सेरिबेलम की लीजन के अंदर डिस्टियाटोकोकाइनेसिया, डिसआर्थरिया होता है। रेस्टिंग ट्रेमर सब्सटेंशियल आइग्रा में होते हैं, इंटेंशन ट्रेमर सेरिबेलम में होते हैं। इंटरनल जुगलर वेन अगर जुगलर फोरामेन से निकल गई है तो इंटीरियरली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, लेकिन जुगलर फोरामेन के अंदर है तो स्पाइनल एसेसरी नर्व है। जो न्यू स्ट्राइटम है उसमें कॉर्डेट और प्यूटामेन है। कॉर्पस स्ट्राइटम है, कॉर्डेट, लेंटिफॉर्म और लेंटिफॉर्म में प्यूटामेन और ग्लोबस पिलाइटस आ जाता है। ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर इंफीरियर टेम्पोरल लोब और अनकस में होता है। ऑल्फैक्टरी एरिया कहाँ होता है? एंटीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस। फास्टेस्ट फाइबर कहाँ होते हैं? ए अल्फा फाइबर होते हैं। ठीक हो गया। फास्टेस्ट पेन ए डेल्टा, स्लो पेन टाइप सी फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर बीटा फाइबर से है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर टाइप सी फाइबर है। पेन फ्रॉम फिंगर टिप्स, फास्ट पेन ए डेल्टा से होता है। प्रोप्रियोसेप्शन फ्रॉम फिंगर टिप्स बी फाइबर, डेट डजंट मेक सेंस। प्रोप्रियोसेप्शन तो आपके ए बीटा फाइबर से होनी चाहिए। सही हो गया, क्लियर। अब एनेस्थीसिया में टाइप सी ग्रेटर दैन टाइप बी ग्रेटर दैन, अगर प्रेशर है तो ए बी सी, हाइपोक्सी है तो बी ए सी। इचिंग में टाइप सी फाइबर एक्टिवेट होते हैं। इचिंग के लिए एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक है। स्लीप सेंटर प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है। सिरकाडियन रिदम सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस होता है। कोरिया जर्की क्विकी मूवमेंट कॉर्डेट न्यूक्लियस की वजह से होती है। एथिटोसिस स्लो राइटिंग मूवमेंट है, ग्लोबस पिलाइटिस से होती है। हेमीप्लीज्मस रैपिड फ्लिंगिंग मूवमेंट है, सब थैलेमस की वजह से होती है। फ्यूजिफॉर्म गायरस टेम्पोरल लोब के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। ठीक हो गया। फ्यूजिफॉर्म गायरस टेम्पोरल लोब में होता है। फेशियल रिकॉग्निशन नहीं हो पा रही, दिस इज कॉल्ड प्रोसोपैग्नोसिया, टेम्पोरल लोब में होता है। सिनुकुलेट गायरस लिम्बिक सिस्टम में होता है, इमोशन को कंट्रोल करता है। सेक्सुअल सेंटर न्यूक्लियस एक्यूम्पेंस होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी और रिकलेक्शन इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी हिपोकैम्पस है। लॉन्ग टर्म मेमोरी न्यू प्रोटीन सिंथेसिस से होती है। लार्ज रिसेप्टिव फील्ड पेन टेम्परेचर का होता है। स्ट्रक्चर क्लोज टू क्रस सेरिब्राई तो वह सब्सटेंशियल आइग्रा में होती है। मीडियल अमिनिस्कस इंटरनल आर्कुएट फाइबर से है। पिरामिडल ट्रैक पिरामिड के लेवल पर डिकसेट करता है। सेरिबेलम मिड ब्रेन से जुड़ा होता है, सुपीरियर सेरिबेलर पोटेंकल से। मास्टाइड एंट्रम से ब्लीडिंग हो रही है तो वह सिग्मॉइड साइनस से होती है। क्लाइंबिंग परकिंजी फाइबर्स इंफीरियर लाइब्रेरी न्यूक्लियस से आती है। सब ड्यूरल हीमाटोमा सुपीरियर सेरिब्रल वेन ग्रेट सेरिब्रल वेन ऑफ गैलन से होता है। अल्कोहलिक्स या शेकन बेबी में देखने को मिलता है, क्रिश्चियन शेप होता है। एक्स्ट्रा ड्यूरल वाला इंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी की वजह से होता है। ल्यूसिड इंटरवल होता है। बाई कन्वेक्स लेंटिफॉर्म होता है। सब रेक्टाइड हेमरेज रप्चर ऑफ सेक्युलर एनोरिज्म की वजह से होता है। वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ, इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइड्रोसेफलस। स्पाइनल नर्व मिक्सड होती है, बहुत सेंसरी एंड मोटर होती है। इंटरवर्टिब्रल फोरामिना में बनती है और इंटरवर्टिब्रल फोरामिना से निकल जाती है। स्पाइनल गैंग्लिया सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। स्केलेटल मसल के मल्टीपोलर होते हैं, जो रेटिना ऑल्फैक्टरी और कोक्लिया के बाईपोलर सेल्स होते हैं। डॉर्सल कॉलम वाला फाइन टेम्परेचर प्रेशर वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन के लिए होता है।
मीजनल कार्पसल्स लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन 40 हर्ट्ज तक होती है, लाइट टच को रिस्पॉन्ड करते हैं, फिंगर टिप्स पे होती है। पेक्सिनियन कार्पसल प्रेशर के लिए होते हैं, डीप टच और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन 40 से लेकर 400। रैपिडली अडाप्टिंग पेक्सिनियन और मीजनल होते हैं। रूफिनाई नर्व एंडिंग डीप स्टैटिक प्रेशर के लिए होती है। जो मैकल नर्व एंडिंग होती है, आइगोडूम रिसेप्टर होते हैं, सेरोटोनिन प्रोड्यूस करते हैं, डीप स्टैटिक टच के लिए होती है। देखो डीप स्टैटिक प्रेशर हो तो रूफिनाई, डीप स्टैटिक टच हो तो मैकल्स है, पोजिशन के लिए भी होते हैं। फाइन मूवमेंट ऑफ हैंड दीज आर कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम बट आर कैरिड बाय कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। सेंटर फॉर डायरेक्ट ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस हाइपोथैलेमस है। अगर एमसीए उड़ गई है अपर लिम और फेस गया, इंसुला और अपर कूला को सप्लाई करता है। एसीए गई है तो लोअर लिम गया, यह सेकेंडरी सोमैटोसेंसरी एरिया को सप्लाई करता है। टेप्स डोर्सालिस में एटोनिक बिलेटर होता है। प्रॉक्सिमल मसल की फ्लेक्शन रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, प्रॉक्सिमल मसल की एक्सटेंशन वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक। इनहिबिटरी न्यूरॉन्स इन सीएनएस परकिंजी सेल होते हैं। टॉसिस प्लस मियोसिस हॉर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलती है। टॉसिस प्लस मेट्रियोसिस थर्ड नर्व पाल्सी है। टॉसिस नॉर्मल पीपल थर्ड नर्व पाल्सी है। बाइनोकुलर विजन की फ्यूजन विजुअल कॉर्टेक्स में होती है। डे विजन और कलर विजन के लिए कॉन्स है। नाइट विजन और लो लाइट के लिए रॉड्स होते हैं। एंटीरियर लेयर ऑफ रेटिना, उसमें रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है। लेट्स टॉक अबाउट CSF की डेंसिटी 1.0005 होती है। 3 जीरो रट्टा मारना, लेकिन जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2 जीरो वाली है। ठीक हो गया। CSF की pH 7.33 होती है। CSF आइसोटोनिक होता है सीरम से, मतलब सोडियम बराबर है, लेकिन CSF पर रट्टा मारना मैग्नीशियम क्लोराइड ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड और क्रिएटिनिन ज़्यादा होती है। ठीक, बाकी सब चीज़ें CSF में कम होती है, प्रोटीन ग्लूकोज। ठीक है। CSF एपेंडाइमल सेल से कोराइड प्लेक्सी से प्रोड्यूस है। CNS को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। रेटिनाइड ग्रेनुलेशन लैकी डाई से नज़र आ जाती है। CSF की अब्सॉर्प्शन करते हैं। CSF लीकेज का इंडिकेटर बीटा-2 ट्रांसफेरेंट है। CSF कुशन लाइक इफेक्ट होता है। मैक्सिमम डिटर्मिनेंट ऑफ CSF कॉम्पोजिशन एपेंडाइमल सेल है। प्रेशर 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर या 60 से लेकर 150 मिलीमीटर ऑफ वाटर है। ठीक है, या 6 से लेकर 15 मिलीमीटर की तो कभी भी याद नहीं होगा। CSF की प्रोडक्शन 20 ml पर आवर के हिसाब से होती है। एक दिन में 500 होती है और एट अ टाइम CSF इन वेंट्रिकल 150 ml होता है। ठीक हो गया। लैटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल जुड़े होते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना से। थर्ड और फोर्थ जुड़े होते हैं सेरिबेलर लिक्विड डक्ट ऑफ सिलियस की वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव या नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस हो जाएगा। फोर्थ वेंट्रिकल सब रेटिनाइड स्पेस से जुड़ा होता है। वहाँ फोरामिन ऑफ मिगेंटी एंड फोरामिन ऑफ लश का CSF कोराइड प्लेक्सी से प्रोड्यूस होता है। इन द फोर्थ लैटरल वेंट्रिकल CSF एब्जॉर्ब होता है बाय द रेटिनाइड ग्रेनुलेशन और ड्यूरल वीनस साइनसिस में जाता है। अब जो लैमिना 1 से लेकर 6 है डोर्सल हॉर्न में होते हैं, 8 से लेकर 9 वेंट्रल हॉर्न में होते हैं, और जो 7 और 10 रह गए हैं वो इंटरमीडिएट हॉर्न में होते हैं। लैमिना 1 हाई थ्रेशोल्ड मिकेरो रिसेप्टर नॉक्शियस स्टिमुलस ई डेल्टा फाइबर। लैमिना 2 को सब्सटेंशिया जिलाटिनोसा कहते हैं। टाइप C पेन फाइबर स्लो पेन के लिए होता है। लैमिना 3 और 4 लो थ्रेशोल्ड मिकेरो रिसेप्टर के लिए होता है। जो लैमिना 6 है ये डीपेस्ट लेयर होती है, जॉइंट या स्किन सिग्नल के लिए होता है। लैमिना 7 लार्जेस्ट एरिया, दिस इज कॉल्ड डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ क्लार्क। जो लैमिना 10 होता है इंटरमीडिएट हॉर्न में होता है, सेंट्रल कैनाल को रिस्पॉन्ड करता है। रट्टा मारना अपर मेडुला के अंदर कौन से होते हैं? ठीक हो गया। रट्टा मारना VI वेस्टिबुलर कोक्लिया, मतलब 8वीं नर्व और इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, जबकि मिडल मेडुला में रट्टा मारना न्यूक्लियस एक्यूबेंस है। बाकी जो HDUS हाइपोग्लोसल नर्व, डोर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस, स्पाइनल ट्राइजेमिनल नर्व, मिडल और लोअर मेडुला सब में होते हैं। इसके बाद मोस्ट कॉमन बोन इंजर्ड इन द बॉडी इज क्लैविकल। लॉन्ग बोन्स पूरी बॉडी में फ्रैक्चर होती है, क्लैविकल। लोअर लिब में टिबिया होती है। कार्पल बोन ज़्यादा फ्रैक्चर होती है, स्केफाइड रेडियल आर्टरी डैमेज होगी। मोस्ट कॉमन डिसलोकेटेड बोन कार्पल बोन इज ल्यूनेट बोन, मीडियन नर्व डैमेज होगी, कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाएगा। फ्रैक्चर ऑफ ह्यूकम हेमेट, अल्नर नर्व डैमेज होती है, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम है। एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स में पेन हो रहा है तो रेडियल आर्टरी डैमेज है, स्केफाइड बोन का फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल लैक ऑफ ह्यूमरस, द एक्सिलरी नर्व एंड सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। मिडिल कुंडाइल फ्रैक्चर है तो अल्नर नर्व, शैफ्ट फ्रैक्चर है रेडियल नर्व, रिस्ट ड्रॉप है तो रेडियल नर्व। एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ शोल्डर है तो एक्सिलरी नर्व डैमेज है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। क्वाड्रेंगुलर स्पेस डैमेज है तो एक्सिलरी नर्व डैमेज, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी डैमेज। स्मॉल मसल ऑफ हैंड के लिए CAT1 होता है। अल्नर नर्व डैमेज है एल्बो में तो फिर क्या होगा? मीडियल 1/3 पाल्मर और डोर्सल पे सेंसेशन ही आएगी, हाइपोथिनार वेस्टिंग होगी। अगर रिस्ट पर डैमेज है तो क्ला हैंड होगा। मीडियल नर्व अगर
एल्बो पे डैमेज है तो हैंड ऑफ बेनिडिक्शन, एप एंड डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा। रिस्ट पे डैमेज है, थिनान मसल की वेस्टिंग देखने को मिलेगी, कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाएगा। मीडियन डैमेज है, अपोजिशन और एबडक्शन मियोपैथी। 15 डिग्री की एबडक्शन के लिए सुप्रास्पाइनेटस होता है, सुप्रास्कैपुलर नर्व। 90 के लिए डेल्टॉइड एक्सिलरी नर्व, 90 से ज़्यादा ट्रेपीजियस ओसिराटस एंटीरियर। ट्रेपीजियस के लिए स्पाइनल एसेसरी नर्व, ओसिराटस एंटीरियर के लिए लॉन्ग थोरेसिक नर्व। C5, C6, C7 ठीक हो गया। इसके बाद स्क्रैचिंग ऑफ बैक के लिए लेटिस डोर्साई, जिसके लिए डोर्सोस्कैपुलर नर्व होती है। चीफ सुपिनेटर ऑफ हैंड बाइसेप्स ब्रेक किया है। टोटल क्ला हैंड तो लुम्ब्रिकल्स उड़ गया। टेंडन्स कोर्स थ्रू द शोल्डर जॉइंट तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फ्यूमरस होता है। हेड ऑफ ह्यूमरस के लिए आर्टरी, आर्क्वेट आर्टरी ग्रेटर देन एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स। नेक के लिए पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। मोस्ट कॉमन डिसलोकेटेड बोन इन द लोअर बोन, फ्रैक्चर अगर हो तो टिबिया, डिसलोकेटेड बोन हो तो पेटेला। मोस्ट कॉमन न्यूरोपैथी इन द लोअर लिम्ब इज कंप्रेशन ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व अगेंस्ट द नेक ऑफ फिबुला। लॉन्गेस्ट मसल सार्टोरियस होता है। थिकेस्ट नर्व शियाटिक नर्व होती है। लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी फीमर होती है। लार्जेस्ट इन द कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट नी जॉइंट होता है। लार्जेस्ट सीसामॉइड बोन पटेला होती है। सीसामॉइड कार्टिलेज एला ऑफ नोस्टा। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इलियोफिमोरल होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन एक्लिस टेंडन होता है, जिसको टेंडो कैल्किनियस कहते हैं। लार्जेस्ट साइनोवियल कैविटी नी जॉइंट की होती है। कॉमनली यूज नर्व फॉर ग्राफ्टिंग स्यूरन नर्व होती है। वेन कौन सी यूज़ होती है ग्राफ्टिंग के लिए? ग्रेट सैफरस वेन है। और मसल कौन सा यूज़ होता है? प्लांटारिस और पामारिस लॉन्गस होता है। लॉकिंग मसल क्वाड्रिसेप्स फीमोरस है, जबकि अनलॉकिंग में पोप्लिकियस आता है। एसीएल रप्चर है तो टिबिया आगे गई। पीसीएल रप्चर है तो टिबिया पीछे चली गई। ठीक है, यानी टिबिया आगे और फीमर पीछे, ये एसीएल की निशानी है। एंकल स्प्रेन हो चुका है, इनवर्डियन इंजरी है तो ये लैटरल लिगामेंट या एंटीरियर टेलोफिब्रल लिगामेंट की वजह से होगा। ये वर्डियन इंजरी बहुत ज़्यादा है तो ये टिबियल कोलैटरल या मीडियल लिगामेंट या डेल्टॉइड लिगामेंट डैमेज हो गया। सैफनस नर्व ग्रेट सैफनस वेन के साथ होती है। स्यूरल नर्व स्मॉल सैफनस वेन के साथ होती है। डीप पेरोनियल नर्व इंटीरियर टिबियल आर्टरी के साथ होती है। हेड ऑफ फीमर की अडल्ट में सप्लाई रेटिनाकुलर आर्टरी ऑफ मीडियल सर्कमफ्लेक्स, इलियक आर्टरी या फीमोरल आर्टरी, जबकि बच्चों में ऑब्चुलेटर आर्टरी है। नेक ऑफ फीमर इज सप्लाइड बाय मीडियल एंड लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। फुट ड्रॉप कॉमन पेरोनियल नर्व की वजह से होता है। लेफ्ट और राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन पोस्टीरियर डिसेंडिंग या इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी पे डिपेंड करती है। ग्रेट कार्डिक वेन एलईडी के साथ होती है। मिडल कार्डिक वेन पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ होती है। स्मॉल कार्डिक वेन मार्जिनल आर्टरी के साथ होती है। जो एंटीरियर कार्डिक वेन है राइट एट्रियम में ख़त्म होती है। ग्रेट कार्डिक वेन कोरोनरी साइनस में ख़त्म होती है। लेफ्ट लोब आपका होता है 5 सेंटीमीटर, राइट लोब 2.5 सेंटीमीटर। ये पता नहीं कौन से लोब की बात कर रहे हैं। पेन ऑफ अंजाइना तो वो सिंपैथेटिक नर्व की वजह से होता है। पेरिकार्डाटस का पेन फ्रेनिक नर्व कैरी करती है C3 C4। फाइब्रस पेरिकार्डियम और पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम फ्रेनिक नर्व होती है। मीडियस्टिनल प्लूरा के लिए भी फ्रेनिक है। ठीक है, बस कोस्टल प्लूरा के लिए इंटरकोस्टल नर्व आ जाती है। विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, तो जो सीरस पेरिकार्डियम की जो विसरल लेयर है दिस इज कॉल्ड एपिकार्डियम। राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट राइट एट्रियम से बनता है। राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट एक्सरे पे देखें तो सुपीरियर वेना क्या हुआ? राइट एट्रियम आ जाएगा। बेस ऑफ हार्ट लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है। एंटीरियर या स्टर्नोकोस्टल सर्फिस राइट वेंट्रिकल से होती है। इंफीरियर डायफ्रामेटिक सर्फिस लेफ्ट वेंट्रिकल से होती है। एपिकार्डियम को सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी। पेरिकार्डियम को सप्लाई करती है क्लियर पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी। ठीक हो गया, क्लियर। पेरिकार्डियम की लेयर्स होती है फाइब्रस, पैराइटल और विसरल। विसरल को एपिकार्डियम बोलते हैं। इंटीरियर 2/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तो LAT है। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम PD या रट्टा मार लेना। राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स सप्लाई करती है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। वैसे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। जीफी स्टर्नम T9 के लेवल पे, लेकिन डर्माटोम T7 है। IVC L5 के लेवल पे होता है। ट्रू रिप 1 से लेकर 7 तक होती है। फॉल्स रिप 8 से लेकर 9-10 है। फ्लोटिंग रिप 11 से 12 होती है। अपर इसोफेगस के लिए इंफीरियर थायराइड आर्टरी है। मिडिल इसोफेगस के लिए डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी है। लोअर इसोफेगस के लिए लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है। ये जाइगस वेन एंटीरियर टू द राइट रूट ऑफ लंग, जबकि एयोटा जो एयोटा होता है पोस्टीरियर टू द लेफ्ट रूट। ठीक है सर, मैं इन दोनों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। फ्रेनिक नर्व आगे और वेगस नर्व पीछे पड़ी हुई होती है। सही हो गया, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। IVC ब्लॉक्ड, अगर IVC ब्लॉक अबव है, अबव एजाइगस वेन, तो डायलिटेशन होगी एजाइगस वेन में। अगर एजाइगस वेन तक पहुंच गई है तो राइट असेंडिंग लंबर और सबकोस्टल वेन है। अगर IVC एजाइगस वेन से नीचे अगर ब्लॉक हुई है तो असेंडिंग लंबर वेन सूजना शुरू हो जाएगी। मसल ऑफ क्वाइट इंस्पायरेशन डायफ्राम और एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल है। फोर्स इंस्पायरेशन के लिए स्टर्नोक्लेटोमास्टोइड सेराटस इंटीरियर सक्लेनस आ जाएंगे। क्वाइट एक्सपायरेशन के लिए पैसिव और इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स आ जाएंगे। मसल ऑफ फोर्स एक्सपायरेशन इंटरकोस्टल है। एसेसरी के अंदर एक्सटर्नल ओब्लिक है। डायफ्राम में 3 ओपनिंग्स होती है। T8 के अलावा कोई वेना कैवा ओपनिंग जिस पर राइट फ्रेनिक नर्व निकलती है, और IVC L5 से लेकर T8 तक जाता है।
ठीक है। T10 के लेवल पर अम्ब्लाइकस होता है। T10 के लेवल पर इसोफेजियल ओपनिंग है, इसमें इसोफेगस, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज और वेगस नर्व गुजरती है। T12 के लेवल पर योटिक ओपनिंग है, जिसमें योटा, थोरैसिक डक्ट, एजाइगस वेन होती है। T3 से लेकर T6 तक ओब्लिक फिशर होता है। T4 T5 ट्रेकिया बाइफरकेट होता है। निप्पल का डर्मेटोम भी ये होता है और ट्रेकिया का एक्सटेंट C6 से लेकर T4, क्योंकि C6 के लेवल पर रिक्वायर्ड कार्टिलेज होता है। C3 इज़ अ हाइवाइड बोन इन इरेक्ट पोजिशन। जो C2 C3 है ट्रैकियोस्टमी एडल्ट में करते हैं और C3 C4 ट्रैकियोस्टमी बच्चों में करते हैं। C6 रिकॉर्ड लेवल है इसोफेगस और ट्रैकिया से स्टार्ट होता है। C2 C3 सुप्राक्लेविकुलर, C3 C4 इंफ्राक्लेविकुलर। ठीक हो गया, तो ये रट्टा मार लेना। सुप्राक्लेविकुलर C2 C3 C4 इंफ्राक्लेविकुलर। फोरामेन ओवेल से मैंडिबुलर नर्व, एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, लेजर पेट्रोसल नर्व, इमेशरी वेन है। फोरामेन स्पाइनोजम से मिडल मेनिंजियल आर्टरी और नर्वस स्पाइनोसस होता है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से तीसरी, चौथी, पाँचवीं की पहली और छठी गुजरती है। फोरामेन इंटरनम से मैक्सिलरी नर्व, ओवेल से मैंडिबुलर है। जुगुलर फोरामेन से 9वीं, 10वीं, 11वीं सिग्मॉइड और इंफीरियर पेट्रोसल साइनस मिलकर इंटरनल जुगुलर वेन बना देती है। हाइपोग्लॉसल नर्व हाइपोग्लॉसल किनाल में होती है। फोरामेन मैग्नम में ब्रेन स्टेम, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व होती है। इसोफेगस लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम से पास करता है। ठीक हो गया। असल में जो फिजिल ओपनिंग होती है ना, वो होती है मस्कुलर पोर्शन में, जबकि सेंट्रल टेंडन में कौन सी होती है, वेना कैवा ओपनिंग, जबकि राइट और लेफ्ट क्रूरा के दरम्यान में कौन सी होती है, एयोर्टिक ओपनिंग। मीडियल आर्कुएट लिगामेंट होता है सोस मसल से, लेटरल वाला क्वाड्रेटस लंबोरम से और मीडियन वाला राइट और लेफ्ट क्रूरा से। सिलिक ट्रंक T12 के लेवल पर, L1 के लेवल पर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, L2 के लेवल पर रीनल आर्टरी, L3 के लेवल पर इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, L4 के लेवल पर डिसेंडिंग एयोर्टा बाइफरकेट करता है, L5 के लेवल पर IVC स्टार्ट होता है। ट्रांसपैलोरिक प्लेन के लेवल पर स्टोमेका पाइलोरस होता है, फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर होता है, किडनी काइलम होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम होता है, ओरिजिन ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है, 9th कोस्टल कार्टिलेज का टिप होता है, लोबर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होती है। राइट किडनी के एंटीरियरली लीवर होता है, लेकिन हाइलम की बात करें तो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, किडनी के पीछे 12th रिब और डायफ्राम आ जाएगा। लेफ्ट किडनी के सामने स्प्लीन, स्टोमक और पेनक्रियास, स्प्लीन आ जाएगा। लेफ्ट किडनी के पीछे 10वीं 11वीं रिब और डायफ्राम आ जाएगा। सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम ट्रांसवर्स मेसोकोलोन से अटैच होता है। राइट एसेसरी हिपैटिक आर्टरी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है। 3 एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, सुपीरियर वाली इंटरनल थोरैसिक आर्टरी से, इंफीरियर वाली एक्सटर्नल इलिक आर्टरी से और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी फेमरल आर्टरी से। इसी तरह 3 रेक्टल आर्टरी होती है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से, मिडल रेक्टल आर्टरी, इंटरनल इलिक आर्टरी से, जो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, इंटरनल पोडेंटल आर्टरी से। जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है और डीप पेरिनियल नर्व होती है, ये बल्बो डीप पाउच में होती है। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में होती है। डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग ग्लूटियस मैक्सिमस, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व है। शफलिंग गेट या बैडलिंग गेट ग्लूटियस मैक्सिमस मिनिमस की वजह से होता है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व होती है। राइट पेल्विस सिंक हो रहा तो लेफ्ट ग्लूटियस मीडियस मिनिमस उड़ गया है। सुपीरियर लैटरल कॉन्टेंट में इंजेक्शन देना ताकि शियाटिक नर्व ना उठ जाए। मीडियो लेटरल एपिजियोटमी में बल्बो स्पॉन्जियोसिस सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल उठ जाती है, लिवेटर एनाई भी उठ जाता है। मीडियन के अंदर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर डैमेज हो जाता है। ड्यूरिंग एपिजियोटमी पेरिनियल बॉडी डैमेज है तो मसल लिवेटर एनाई डैमेज हो जाएगा। मेन सपोर्ट ऑफ यूट्रस तो ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट है। डायनामिक सपोर्ट की बात करूँ तो वो पेल्विक डायफ्राम है। तो यूरेटर ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी तो सबसे ज़्यादा कार्डिनल लिगामेंट, फिर पेल्विक, फिर ब्रॉड लिगामेंट और फिर पेल्विक ब्रिम सबसे ज़्यादा कार्डिनल लिगामेंट के लेवल पे होता है। यूट्राइन वेसल्स होती है। यूरेटर पेल्विक ब्रिम पर डैमेज होता है जब कॉमन इलिक वेसल क्रॉस करती है। ओके, ओवरी को निकाल रही है तो इंटरनल इलिक आर्टरी डैमेज हो सकती है। यूरेटर के आगे यूरेटल वेसल, पीछे क्या होती है, इंटरनल इलिक वेसल्स होती है। यूरेट्रिक स्टोन अडल्ट में होते हैं, वेसिको यूरेट्रिक बच्चों में होती है, पेल्विक यूरेट्रिक, ठीक है। और यूरेटर के 3 जगह पे कंस्ट्रक्शन होती है, पेल्विक यूरेट्रिक, पेल्विक ब्रिम और वेसिको यूरेट्रिक। यूट्राइन प्रोलैप्स की बात करते हैं, फर्स्ट डिग्री के अंदर वजाइना के अंदर, सेकंड डिग्री के अंदर एंट्राइटस तक आता है, थर्ड डिग्री में आउटसाइड एंट्राइटस, फोर्थ डिग्री को प्रोसिडेंशिया कहते हैं, पूरा का पूरा यूट्रस ही बाहर आ गया। फर्स्ट और सेकंड थर्ड में यूट्रोसैक्रल और फोर्थ में कार्डिनल लिगामेंट और ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट है। रीनल ट्रांसप्लांट के लिए HLI टाइपिंग करानी है। ब्लड सेल कौन सी है, WBC। बेस्ट साइट कौन सी है HLA सैंपलिंग के लिए, बक्कल सैंपलिंग है। बेस्ट टिश्यू कौन सा है, बोन मैरो है। हाइपर एक्यूट में पहले से बने बनाई एंटीबॉडीज़ होती है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है। एक्यूट रिजेक्शन में CD8 सेल है, टाइप 4 है। क्रॉनिक में CD4 होते हैं, टाइप 2 और टाइप 4 दोनों होती है। डेंस ग्रैन्यूल्स और IG के रिसेप्टर्स आपको बेसोफिल में देखने को मिलते हैं। IG रिसेप्टर्स और ग्रैन्यूल्स आपको बासेल्स में होते हैं। ग्रैन्यूल्स और हिस्टामिनेस एंजाइम, हाइपरिनेस एंजाइम यूजिनोफिल्स में होता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ ड्राई गैंग्रीन होता है, लेकिन डायबिटिक फुट हमेशा वेट गैंग्रीन होता है। थर्ड डिग्री बर्न के लिए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कॉन्ट्रैक्चर होती है, लेकिन ब्लैक में हो तो किलॉइड है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न्स तो स्कार होता है, ओब्लिटरेटिव एंटराइटाइटिस, सिफिलिस या रेडिएशन की वजह से होता है।
न्यू नेट में रिकरेंट इन्फेक्शन है तो IgG की डेफिशिएंसी की वजह से है, बच्चे में है तो IgE डेफिशिएंसी। न्यू नेटल इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए IgM कराना है। तो अगर बच्चे को रुबेला के सिम्टम आ गया तो IgM है, अगर बेबी में सिम्टम नहीं है तो आपने IgG2 के लेवल्स करवाने हैं। रुबेला की प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशन है, डेफनेस होती है, ठीक है। अगर फर्स्ट 7 वीक्स की बात करो तो कैटरैक्ट है क्योंकि ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, लेकिन 7 वीक के बाद डेफनेस होती है। आफ्टर ट्रांसप्लांट मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी स्किन में होती है, लेकिन 1 से लेकर 5 साल के बाद लिम्फोप्रोलिफरेटिव होती है। 10 से लेकर 5 साल 15 साल के बाद स्किन की देखने को मिलती है। ऑटोइम्यून डिजीज़ हेमाटोलॉजिकल को इन्वॉल्व करते हैं। SLE जॉइंट्स को स्किन को इन्वॉल्व करता है। SLE इन्वॉल्व मोस्ट कॉमन ऑर्गन जॉइंट को, फिर इसके बाद स्किन को इन्वॉल्व करता है। पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन, इसके बाद विटामिन E, C, A, रेड जो फ्री रेडिकल सबसे मोस्ट पोटेंट हाइड्रोक्सल वाला, फिर H2O2, फिर सुपर ऑक्साइड है। यूनिन्यूक्लिएट मोस्ट सेल्स होते हैं, बाईन्यूक्लिएट लिवर सेल है, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। स्केलेटल मसल क्या है, कैन नॉट रीजनरेट लेंस स्केलेटल मसल न्यूरॉन कार्डिक मसल, कैन नॉट रिप्रोड्यूस RBCs। मोस्ट कॉमन रेमिनेंट ऑफ एलेंटॉइस तो यूरेकल सिस्ट है, अगर ह्यूमन पेटेंट हो तो यूरेकल फिस्टुला हो जाएगा। कंप्लीट फेलियर ऑफ यूरेकस ओब्लिटरेट ना हुई तो यूरेकल साइनस या फिस्टुला हो जाएगा। स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल आपको स्वेट ग्लैंड में देखने को मिलते हैं, स्ट्रेटिफाइड कलंडर स्लाइवरी ग्लैंड में देखने को मिलते हैं, ठीक हो गया। स्लाइवरी ग्लैंड में आपको देखने को मिलते हैं कलंडर। वर्टिब्रल बॉडी इज लिमिटेड बाय इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट, लेकिन पोजीशन में रखना भी इंटीरियर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट आ जाएगा। जबकि वर्टिब्रल जॉइंट टू एडजेसेंट लेमिना तो लेगमेंटम फ्लेवम है। हाइपर एक्सटेंशन के लिए इंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट और हाइपर फ्लेक्शन के लिए लिगामेंटम न्यूकाई है। ड्राउनिंग में पल्मोनरी एडिमा ARDS होता है। नियर ड्राउनिंग में मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। इम्बोलाई DVT होता हुआ अपने IVC में जाएगा, फिर वो पल्मोनरी आर्टरी में फंस जाएगा। हैमरेज में वीनस कैपेसिटेंस कम हो जाती है। आफ्टर कंपनसेशन ऑफ हैमरेज हार्ट रेट डिक्रीज, ओके। लीस्ट सर्कुलेट इन ब्लड, प्लूरीपोटेंशियल स्टेम सेल सबसे कम होते हैं, फिर बेसोफिल्स होते हैं। कॉर्नियल ओपेसिटी क्लोरोक्विन या क्लोर से होती है। लेंस डेपोजिशन क्लोप्रोमाजिन की वजह से होता है। रेटिनल डेपोजिशन फ्लोराडाजिन की वजह से होता है। पोस्ट इन्फ्लुएंजा की वजह से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है। पोस्ट इन्फ्लुएंजा की वजह से रस्टी स्पुटम है तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, लेकिन इन्फ्लुएंजा के बाद येलो थिक स्पुटम है तो स्टेफ ऑरियस। इन्फ्लुएंजा के बाद रेड कुरेंट जेली स्पुटम है क्लैप्सिला निमोनिया। आफ्टर मील ग्लाइकोलिसिस होती है। बिटवीन मील ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। जस्ट लैटरल टू द जीफी स्टर्नम या एलिनियल वेसल लैटरली तो IVC रट्टा मार लेना। नीडल पास्ट इन 6 इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द राइट साइड तो 6 इंटरकोस्टल स्पेस में जा रहा हो तो राइट एट्रियम डैमेज हो जाएगा। वेगस नर्व कट हो गया तो हार्ट रेट कम हो जाएगा। वेगस नर्व का प्रोक्सिमल एंड कट हो गया, सेंट्रल एंड स्टिमुलेट हो गया तो एपनिया हो जाएगा। पर्सन नेकेड है तो हीट लॉस रेडिएशन से होगा। सरफेस से अटैच है तो कंडक्शन आ जाएगा। नेकेड है, टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है तो कंडक्शन और रेडिएशन दोनों आ जाएगा, ठीक है। अगर नेकेड है, ह्यूमिडिटी है तो कन्वेक्शन आ जाएगा। रीमॉडलिंग के लिए मेटारा प्रोटीनेस, कोलाजिनेस, इलास्टेस आ जाएगा। अस्थमा इन्वॉल्व मीडियम साइज ब्रोंकियोल, जबकि इन्फाक्शन इन्वॉल्व स्मॉल साइज ब्रोंकाई। लाइन्स ऑफ जांस प्री मार्टम थ्रोम्बस आर्टीरियल थ्रोम्बस या कैरोलिन थ्रोम्बस में होती है। चिकन फैट पोस्ट मार्टम थ्रोम्बस में होता है। पोस्ट ट्रोमेटिक एपिलेप्सी 2 साल के बाद आपको देखने को मिलती है, 2 साल के अंदर होती है। उमैबा सीकम के अंदर ग्रो करता है। कैवर्नस साइनस का इन्फेक्शन है तो वो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से होता है, या थ्रोम्बस भी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से होता है। कुशिंग सिंड्रोम ओबेसिटी से डिफरेंट होता है बाय प्रॉक्सिमल मायोपैथी। लेटेंट इंक्यूबेशन पीरियड लेटेंट HIV ग्रेटर देन Hep B, इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस HIV। प्योर सीरस ग्लैंड पैरोटिड है। प्योर म्यूसिनस सबलिंगुअल, मिक्स्ड वाले सब मैंडिबुलर आ जाते हैं, सही हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट और डायगनल कॉन्जुगेट। ट्रू अपर मतलब सेक्टर प्रोमोटरी से अपर प्यूबिक सिम्फिसिस, ऑब्स्टेट्रिक में मिडल और डायगनल में लोअर तक। ट्रू में आ जाएगा 11, ऑब्स्टेट्रिक में आ जाएगा 10। आई थिंक ये गलत लिखा हुआ, डायगनल कॉन्जुगेट ये मिस्टेक हुई है, इसको ठीक कर लेना। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इन स्किन और लैंगरहैंस सेल। स्प्लीन का जो फिल्ट्रेशन फंक्शन होता है वो रेड पल्प में होता है। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन वाइट पल्प में होता है। हाई कैरियोपिक्नोटिक इंडेक्स, ईस्ट्रोजन एक्टिविटी एज ग्रेटर देन सर्वाइकल डिस्प्लेजिया। सेल मेम्ब्रेन के अंदर बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिक प्लस हाइड्रोजन होता है। इंटेग्रल प्रोटीन्स अटैच होती है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड से, जबकि पेरिफेरल प्रोटीन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन से होती है। कॉक्सिजियल सेगमेंट L1 पे होता है। कॉक्सिजियल लिगामेंट S2 से लेकर कॉक्सिस तक जाता है। म्यूरल थ्रोमस लेफ्ट वेंट्रिकल से और लेफ्ट एट्रियम से आती है। डायलाइजिंग फ्लूइड में ग्लूकोज और बाइकार्बोनेट ज़्यादा होता है। आंसुओं में सोडियम ज़्यादा होता है, ठीक हो गया। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम और अमाइनो एसिड मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा होते हैं।
फॉरन बॉडी सुपाइन पोजीशन में है तो सुपीरियर सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब, अगर बंदा सिटिंग या स्टैंडिंग में है तो यानी अपराइट पोजीशन में है तो राइट लोअर लोब के पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट पे जाएगी। लेकिन अगर पेशेंट राइट लैटरल में है तो पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ राइट अपर लोब, अगर लेफ़्ट लैटरल में है तो इंफीरियर लिंगुलर एरिया ऑफ लेफ्ट अपर लोब। ठीक हो गया। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की हाफ लाइफ रूम एयर पे 4 से 5 घंटे है, लेकिन अगर हम 100% ऑक्सीजन दें तो 90 मिनट्स है, लेकिन अगर हाइपर बारिक दें तो 30 मिनट्स है। वाओ। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फेनिटोन एथिनॉल एस्पिरिन से होता है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जो हाफ लाइफ होती है वो डोज बढ़ाने से बढ़ जाती है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है। अनकपलिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नोरेपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन और एपिनेफ्रिन से होती है। एंटी ट्यूमर सेल नेचुरल किलर सेल है, एंटी कैंसर नेचर मैकेनिज्म एपोप्टोसिस को इनहिबिट कर देती है। ड्रग एंजाइना को वर्सन कर रही है। थियोफाइलिन वेज़ोप्रेसिन है, ग्लूकोज प्लेसेंटा को क्रॉस करता है फैसिलिटेटेड डिफिजन में और किडनी में जाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। टाइफाइड वाला पेयर पैचेस में आता है 4 हफ्तों से में और गाल ब्लैडर में जाता है 4 हफ्तों से ज़्यादा। लिम्फाइड टिश्यू प्लस सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम तो पेयर पैचेस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम तो पैलेटाइन टॉन्सिल है। ओवरी में सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम है। जीआईटी में सिंपल कलमनर, कंजक्टिवा में स्ट्रेटिफाइड कलमनर होती है। सेंट्रल वीनस प्रेशर जब बढ़ता है, हार्ट रेट कम होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है या स्ट्रेनिंग होती है। बाइसेप जर्कस C5 C6, ट्राइसेप्स के लिए C6 C7, नी जर्क के लिए L3 L4, नी कैप और ये भी L4 ही होता है डर्मेटो, और एंकल जर्क S1 होता है। केस कंट्रोल में डिजीज़ वर्सेस नॉन डिजीज़ ऑड रेशो निकालते हैं। कोहोर्ट में रिस्क फैक्टर और ग्रुप विदाउट रिस्क फैक्टर को करते हैं। रिलेटिव रिस्क, कॉस्ट टू इफेक्ट फॉरवर्ड स्टडी है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में डिजीज़ और रिस्क फैक्टर देखते हैं। सेंसिटिविटी ट्रू पॉजिटिव है, डिजीज़ को डिटेक्ट करती है, रूल आउट को डिजीज़ करती है, जबकि स्पेसिफिटी रूल इन डिजीज़। एट्रिशन बाइस रिलेटेड टू फॉलो अप एंड प्रोग्नोसिस, बर्गसोनियन बाइस रिलेटेड टू डिफरेंट एक्सपोजर की वजह से होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या गॉसियन कर्व में मीन मीडियन मोड सेंटर में करते हैं। पॉजिटिव में मीन ज़्यादा होगा, नेगेटिव में मोड ज़्यादा होगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल मीन मीडियन मोड, कॉन्फिडेंस लिमिट, स्टैंडर्ड एरर और टी एरर असल में ये बॉर्डर्स होते हैं। स्टैंडर्ड एरर टी वैल्यूज़। टी टेस्ट मीन ऑफ 2 ग्रुप्स, जबकि 3 या 3 से ज़्यादा एनोमा है। काइस के 2/2 या कैटेगोरिकल डाटा के लिए होता है। पाई चार्ट रिलेटेड टू परसेंटेज है। कॉन्फिडेंशियलिटी जब ब्रेक करोगे, जब पेशेंट खुद अलाउ करेगा। यह सेव्ड वाला क्राइटेरिया है, SAVED। ठीक हो गया। अब S से क्या बनता है सुसाइड, A से क्या बनता है, ठीक हो गया, क्या अगर पेशेंट खुद अलाउ करे। V से विक्टिम वगैरह को बचाना। E से एपिलेप्सी वाला पेशेंट है। D से सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा।